दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि मैंने एक जो है एक वरिष्ठ अधिकारी BSNL को उनसे बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि BSNL जो है नवंबर महीने तक बहुत अच्छे से चलने लगेगा, यानी नवंबर में जाकर जो ऑयल वगैरह होता है जनरेटर चलाने के लिए, और दोस्तों 4G इंस्टॉल भी हो जाएगा तब तक, इसलिए जो है BSNL बहुत अच्छे से चलने लगेगा। तो आज उसी की जो है एक न्यूज़ आई है, BSNL और MTNL पावर ग्रिड समेत इन कंपनियों की प्रॉपर्टी बेचने को लेकर बुधवार को अहम बैठक होगी। ये दोस्तों बुधवार यानी आज जो है एक बैठक होगी इसमें, और आज इसमें जो है फैसले सुनाए जाएंगे कि कब तक जो है इसकी फाइनल डेट होगी एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया की, क्योंकि बहुत अच्छा रेवेन्यू जो है वहाँ से जनरेट होने वाला है BSNL के लिए। 37,500 करोड़ रुपए वहाँ से मिलेगा, जिसको कि रिवाइवल में लगाया जाएगा, तो BSNL बहुत अच्छे से रिवाइव हो जाएगा। सचिवों के समूह की अहम बैठक बुधवार को होगी। इसमें MTNL, BSNL और पावर ग्रिड के एसेट मोनेटाइजेशन यानी प्रॉपर्टी और अन्य एसेट बेचने को लेकर की समीक्षा होगी। नीति आयोग के CEO की अगुवाई में ये बैठक होगी। दोस्तों जो नीति आयोग है, इंडिया का नीति आयोग है, उसकी जो नीति आयोग के CEO हैं उनकी निगरानी में ये सारे काम होंगे। तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL और पावर ग्रिड की संपत्ति बेचने यानी एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया काफ़ी तेज हो गई है। CNBC आवाज़ को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को इस पर सचिवों के समूह की अहम बैठक होगी। नीति आयोग के CEO की अगुवाई में ये बैठक संपन्न होगी। BSNL और MTNL की कुल 38,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जानी है। इस संपत्ति में कंपनी की खाली पड़ी जमीन, बिल्डिंग शामिल होंगी। दोस्तों जो बहुत सारी ज़मीन जो है BSNL ने पहले खरीद के डाल दी है, तो वो ज़मीन जो है इसमें शामिल होगी, और जो बिल्डिंग खाली पड़ी हैं या फिर जो बिल्डिंग यूज़फुल है, अनयूज़फुल नहीं है, मतलब अनयूज़फुल है, जो कि यूज़फुल बिल्डिंग नहीं है, काम में नहीं ली जा रही, वो बिल्डिंग जो है इसमें बेची जाएंगी। और दोस्तों इसमें जो है एक बहुत कंफ्यूज करने वाला शब्द है कि जो टावर हैं, जो टावर इंस्टॉल किए गए जिनकी कंपनी जो BSNL कंपनी है, BSNL और MTNL दोनों के, तो जिनकी भी ज़मीन में एग्रीमेंट कराकर टावर लगाए गए हैं, क्या उनकी ज़मीन इसमें शामिल होगी, क्या उनकी ज़मीन बेची जाएगी? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। BSNL की जो पर्सनल ज़मीन है उसको बेचा जाएगा, तो आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहें। तो बुधवार की बैठक में क्या होगा जल्दी जानते हैं। BSNL की जो बैठक होनी है उसमें CNBC के आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीति आयोग के CEO की अगुवाई में होने वाली इस बैठक में सभी कंपनियों से पूछा जाएगा कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान पर अभी तक क्या हुआ है। दोस्तों अभी तक क्या क्या काम हुआ है, कितने चरण जो है इसके कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों एक स्टेप में जो है इसका नहीं होता है, एक कई सारे स्टेप में जाके जो इसका जो मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया वो कंप्लीट हो पाती है। तो अब तक कितना काम हो चुका है ये पूछा जाएगा। इसके अलावा MTNL और BSNL पर ज़्यादा फोकस रहेगा। इन दोनों कंपनियों के टावर को बेचने और किराए पर देने का प्लान है। दोस्तों जो BSNL के और MTNL दोनों ही कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं, इसलिए जो है इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इससे 2 चरणों में 10-10 हज़ार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। गेल की पाइपलाइन का मोनेटाइजेशन किया जाएगा। इसी तरह से रेलवे, शिपिंग और हाईवे के प्रोजेक्ट, दोस्तों जो हाईवे होता है उसके प्रोजेक्ट को भी मोनेटाइज किया जाएगा। इन सभी से जुड़े प्लान की समीक्षा भी होगी। दोस्तों अब तक क्या प्लान है, क्या क्या जो है उन्होंने प्लान बनाया है कि कब तक BSNL चलेगा, किस प्रकार से प्लान बनाया है कि हम ये करेंगे उसके बाद इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, या फिर किस किस कंपनी को जो है एसेट मोनेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, किस कंपनी को सेल किए जाएंगे एसेट्स, और जो खाली पड़ी बिल्डिंग वगैरह है तो किस कंपनी को जो है सेल करेगी। और दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन है जो कि किस कंपनी के लिए पावर ग्रिड की जो ट्रांसमिशन लाइन वगैरह है वो किस प्रकार से मोनेटाइज किया जाएगा, क्या उन्होंने प्लान तैयार किया है, वो पूरा जवाब जो है जो नीति आयोग है, नीति आयोग के CEO वो मांगेंगे कि क्या क्या अब तक हुआ है और किस प्रकार से आपने सोचा है कि हम इस प्रकार से अगर BSNL या MTNL मेनली इसी पर जो है फोकस होने वाली है पूरी मीटिंग, तो किस प्रकार से जो है आप इसके मोनेटाइज करेंगे इसके जो एसेट हैं, और उस मोनेटाइजेशन से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, और अधिकतम जो है ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कैसे करके जनरेट किया जाए, और क्या उन्होंने प्लान बनाया वो सब कुछ पूछा जाएगा। अगर उनको प्लान अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगता है तो नीति आयोग अपना प्लान जो उसमें लगाएगा, इस प्रकार से अपना प्लान देगा कि BSNL और MTNL के जो एसेट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपए के बेचे जाएँ और BSNL बहुत अच्छे से रिवाइव हो सके और जल्दी रिवाइव हो सके।
तो सभी मंत्रालय से इनसे जुड़ा जो है प्लान मांगा गया है, सभी मंत्रालय से जो भी इनके प्लान हैं वो सब मांगे गए हैं। सूत्रों ने बताया है कि कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की योजना सफल नहीं हो रही है, ऐसे में सरकार ने एसेट मोनेटाइजेशन का प्लान बनाया है। तो दोस्तों एक्चुअली जो कंपनी की जो ज़मीन वगैरह है वो सेल नहीं की जाएगी, बेची नहीं जाएगी, उस पर जो है किराए पर दे दिया जाएगा, यानी मोनेटाइजेशन कर दिया जाएगा, उसका बेचा नहीं जाएगा। क्योंकि कंपनी का जो 38,000 के समथिंग कुछ रेवेन्यू में जो है बेचा जाएगा, 37,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू जो है बेचा जाएगा इतने में। तो इतना जो है किसी निजी कंपनी पर पैसा होना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जो उसको मोनेटाइज किया जाएगा, केवल जो है किराए पर दिया जाएगा, उससे रेवेन्यू लिया जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा ज़मीन उनकी पड़ी है। 37,500 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी। MTNL और BSNL की कुल 37,500 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जानी है। इस संपत्ति में कंपनी की खाली पड़ी ज़मीन और बिल्डिंग शामिल होंगी। इस बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कंपनी की माली हालत सुधारने में होगा। और अक्टूबर 2019 में दोस्तों, अक्टूबर 2019 में घोषित किया गया था रिवाइवल प्लान। घाटे में चल रही सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL और MTNL दोनों ही जो कंपनियां हैं उनको रिवाइव करने के लिए केंद्र सरकार ने इसी साल अक्टूबर में 70,000 करोड़ रुपए के रिवाइवल प्लान को मंजूरी दी थी। इसमें इन दोनों कंपनियों को विलय, कंपनियों की जो संपत्ति है उसकी बिक्री और कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की दोनों की जो है घोषणा की गई थी। केंद्र सरकार का लक्ष्य दोनों कंपनियों के विलय के बाद बनने वाली इकाई 2 साल के भीतर मुनाफे वाली इकाई बनाना है। दोस्तों ये इनका कहना है कि जो कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों को मर्ज करके जो कंपनी बनेगी ये, उसको जो है मुनाफे में लाया जाएगा 2 साल के अंदर। ऐसी कुछ बात हुई थी जब रिवाइवल प्लान तैयार किया गया था और जो है संसद भवन में पेश किया गया था। घाटे में चल रही दोनों कंपनियां BSNL को 2019 और 18-19 में करीब 14,202 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है और 2017-18 के जो सत्र था उसमें 7,993 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। दोस्तों 2016-17 में अगर बात की जाए तो 4793 करोड़ रुपए और 2015-16 में 4859 रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी 2010 से ही नुकसान में चल रही है। वहीं पिछले 10 सालों में और 9 सालों में कंपनी जो है MTNL ने भी घाटा दर्ज किया है। दोनों ही कंपनियों ने जो है घाटा दर्ज किया है। और दोस्तों आपके लिए एक बात और बताऊं इसमें कि जो BSNL के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, उनकी छटनी की जाएगी। दोस्तों उनको जो कंपनी से निकाला जाएगा, ये बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों 2 साल तकरीबन बीत चुके हैं और 2 साल से उनको एक पैसा नहीं दिया गया है अभी तक उनकी सैलरी का, और अब उनको निकाला और जा रहा है। तो ये बहुत जो है अच्छी खबर नहीं है। जो BSNL के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनके लिए 20,000 कर्मचारियों को निकालने की बात कही है इसमें। तो कर्मचारियों को देखते हैं निकाला जाता है या नहीं निकाला जाता है। अगर निकाला जाता है तो बहुत गलत बात होगी, क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी वो काम कर रहे थे BSNL के लिए और उनके लिए पैसा भी नहीं दिया जा रहा था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या कंपनी उनको निकालती है या नहीं निकालती है, क्या होता है। लेकिन अभी जो फिलहाल न्यूज़ दी है वो उन्होंने यही न्यूज़ दी है कि कंपनी से इन कर्मचारियों को निकाला जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है और अपने साथी एम्प्लॉय के साथ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि वो भी अपडेट रह सके हर एक न्यूज़ से। चलिए दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।